महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में खुश्क साली के खदशे का अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी माहौलियात इंतहाई काबिल एहतराम राजा जहांगीर साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी। राजा साहब ये बताइएगा कि गुज़श्ता 5 सालों में 42% बारिशें जो हैं वो कम हुई हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान बेमौसमी सैलाब और आफात की जद में आ रहा है। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा फ़क्त कुछ पॉइंट्स है। पाकिस्तान तो हर साल जो है वो COP में जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ किबला कि अभी तक क्लाइमेट चेंज जो है इसमें हमारी कोई कामयाबी हासिल हुई है हमें? थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अहम नुक्ता भी उठाया और बहुत अच्छा ये सेगमेंट भी आप कर रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं जी। एक तो ऑफ कोर्स जैसे खुद की क्लाइमेट चेंज की जो वेदर पैटर्न है पूरी दुनिया भर में वो चेंज हो रहा है, चाहे बारिशें हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पानी हो, चाहे हेल स्टॉर्म हो, ये पूरी दुनिया में एक इस वक्त चेंज है। लेकिन 2 चीज़ें अहम हैं और वो है एक हमारी रूरल प्रैक्टिसेस, हमारे फार्मर्स की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और दूसरी हमारी अर्बन प्रैक्टिसेस जो हम जो शहरों में रहते हैं हम पानी के साथ क्या करते हैं। जो तो पहला हिस्सा है जो आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, हमारी तैयारी होनी चाहिए कि जब फ्लड आए तो हम पानी स्टोर कर सकें और जब पानी बारिश ना हो रही हो तो हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। भट्ट साहब जो अभी आपने नुक्ता उठाया कि 42% कम बारिश हुई है, आपका पोठोहार रीजन डिस्टर्ब हुआ है, आपका चोलिस्तान जो सदर्न पंजाब डिस्टर्ब हुआ है, आपके सदर्न पंजाब के कुछ इस्लाम डिस्टर्ब हुए हैं। क्योंकि बारिश के पानी से सिर्फ ये नहीं कि मौसम बेहतर हो जाता है, इसके लिए आपकी ज़राअत, आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपकी वाटर स्टोरेज, ये सारी की सारी इफेक्ट करती है। मैं सिर्फ पिंडी की हद तक आपको बता दूं कि हर साल पिंडी में 1.3 मीटर पानी ज़ेरे ज़मीन नीचे जा रहा है मज़ीद। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिंडी जैसे शहर में 3 सोर्सेज हैं पानी के। एक सिमली डैम है, रावल लेक है और आपकी खानपुर डैम है। उसके बावजूद चूंकि आबादी बढ़ रही है, हमारी अर्बन स्प्रॉल, हमारी जो शहरों की अपनी वो यूनिट्स भी बढ़ रही हैं और शहरों की तादाद भी बढ़ रही है, उसकी वजह से वाटर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसकी कंजम्पशन पे। लेकिन जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है और जो हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं वो है पानी को बचाना, वाटर कंजर्वेशन इसको कहा जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताता चलूँ कि व्हाट्सअप जो सिविलाइज्ड या मॉडर्न वर्ल्ड है वो हर बंदी को इजाज़त नहीं देती कि वो अपने घर में बोरिंग करके पानी निकालना शुरू कर दे। ये उसी तरह है जिस तरह तेल निकाला जाता है, क्योंकि पानी अब तेल से महंगा होता जाए। जितना हमारे पूरे के पूरे निज़ाम में कहीं वाटर मीटर नहीं निकलते। इस दफ़ा भी हाई कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस ली है। हाई कोर्ट ने वासा को भी कहा है कि जी वाटर मीटर्स लगाएं। और क्योंकि जब तक हम पानी, जैसे बिजली का बिल है अब देना पड़ता है, अब लोग बिजली बचा के देते हैं, इसी तरह पानी का बिल देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी फिर आपको पानी बचाएंगे आप। जबकि हमारे देहातों में जो हमारे फार्मर्स हैं वो फ्लड इरिगेशन को देखते हैं। दुनिया से आ चुकी हुई है जो हमारा वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम होता है, इरिगेशन जिसको कहा जाता है, कि वहाँ पे एक एक कतरा डाला जाता है सीड के साथ। हमारे यहाँ पूरी की पूरी फसल, पूरी ज़मीन को फ्लड किया जाता है इरिगेशन के साथ, क्योंकि पानी को ना होने की उसकी कीमत होती है। और आपके इल्म में है कि अब तो हम सोलर ट्यूबवेल्स पे जा रहे हैं। अब खुदा न खास्ता ये ना हो और आपका पूरे का पूरा जितना नहरी निज़ाम है जो पंजाब का या जितना भी इरिगेशन का निज़ाम है वो एक फसल के लिए 1 साल में बना था, अब 3-3 फसलें हम ले लें। जाहिर है जब 3 फसलें लेंगे और उसके लिए जाहिर है हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जब पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो हमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी चाहिए। हमें पानी को इस तरह ज़ाया नहीं कर सकते। ये मैं देहाती बात कर रही हूँ, फार्मर्स की बात कर रहा हूँ। जो शहरों के अंदर है वो आपके सामने है। हम पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। हम अपना सुबह ब्रश करना हो, दांतों का ब्रश करना हो तो हम पानी कितना ज़ाया करते हैं, हम नहाना हो तो कितना ज़ाया करते हैं, हमने कोई वॉश करना हो, अपने बर्तन वॉश करने हो, कपड़े वॉश करने हो तो कितना पानी ज़ाया करते हैं। तो हमारी रोज़मर्रा की अपनी एक्सपीरियंस है जो हम देखते हैं रोज़ होता हुआ। तो ये अब प्रैक्टिस भी चेंज करनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स हमें बड़े डैम्स चाहिए, बन भी रहे हैं कुछ डैम्स, लेकिन हमारी जो आबादी की तनासब से जितनी हमारी पानी की ज़रूरत है, हमारा बहुत सारा पानी जो है वो में ज़्यादा हो जाता है जो हमें ग्लेशियर मेल्टिंग से आता है। अभी भी आपके सामने तरबेला तो अभी ठीक है, मंगला में तो काफ़ी नीचे गया, लेकिन अब चूँकि स्नो मेल्टिंग शुरू होगी तो ये दोबारा से रिप्लेनिश हो जाएगा पानी, लेकिन पानी बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। दुरुस्त फरमा रहे हैं राजा साहब आप। मेरे हुकूमत पंजाब ने वाज़े तौर पर कहा है कि पानी की कमी की वजह से नए जो कार वाश स्टेशन हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो इस हवाले से मेरे ज़हन में 2 बातें आ रही हैं। पहली बात तो क्या सूरत हाल पानी की किल्लत के हवाले से ये पाबंदी लगाई जा रही है, और दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि जो स्टेशन पहले से चल रहे हैं वो गाड़ियाँ राजा साहब इसी तरह धोते रहेंगे?
बट साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बट साहब इस वक्त पंजाब भर में 1157 के करीब जो है जो कमर्शियल कार वॉश हैं, जिसको सर्विस स्टेशन कहा जाता है, वो रजिस्टर्ड हैं जी। अब ये कमर्शियल कार वॉश एक कार धोते हुए 400 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। 400 लीटर आप समझ सकते हैं कि इंसानी कंजम्पशन अगर देखें तो अगर एक इंसान को 1 लीटर पीना पूरे दिन में, तो 400 बंदा जो है उसको उसके पीने का पानी इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ एक कार के धोने में जी। अब ये तो वो है जो कार से हमने शुरू में कोशिश की इनको रिसाइकलिंग पे पानी जो कितना सारा होता है, हमने कुछ लोगों को शिफ्ट भी कर, तकरीबन 250 के करीब सर्विस स्टेशन जो है वो शिफ्ट भी हुए हैं। हमने कोई तकरीबन 250 के करीब जो हमारे कार वॉश हैं उनको हमने रिसाइकलिंग पानी पे भी लेके गए हैं। ये रिसाइकलिंग को बहुत कोई किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपका इसमें ग्रीस ट्रैप है। जब आपका गाड़ी धोई जाती है तो उसके अंदर आप देखते हैं कि कुछ ऑयल यूज होते हैं, कुछ आपके डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, और ये सारे का सारा पानी जब जाया होता है, अदरवाइज पहले तो जा रहा था उसी तरह सिवेज में। अब हमने इनको कहा है कि जी आप इसको रीयूज करें। रीयूज करने के बावजूद भी मतलब हालत ये होती है कि आपको फिर भी 80 लीटर पानी से फाइनली धोना पड़ता है। आप ये रिसाइकिल पानी के साथ उसको वो तो साफ तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनल 80 लीटर फिर भी ज़ाया होगा। हमने नए पाबंदी इसलिए वक्ती तौर पे लगाई है कि हमें ये देखना है कि आप जो नए प्लांट लगेंगे क्या वो रिसाइकलिंग प्लांट लगा चुके हैं जो एग्जिस्टिंग है, और जो नए लगेंगे उनके लिए भी नई SOP रेगुलेशंस बनेगी। अब ये पानी को ज़ाया करने के लिए हमें हर वो इकदाम करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमें इसका पूरी तरह अंदाजा है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रेस नहीं हो सकती कि हम पानी पीने के लिए तरस जाएं और एक जगह पे 400 लीटर से एक कार वॉश पे लगता हो जी। उसके दूसरा जो घरों में भी पानी का इस्तेमाल है, पानी धोते हुए आपकी भी नजर से गुजरता है, एक पाइप लेगा ड्राइवर और वो तकरीबन 1.5 घंटा गाड़ी को धोता रहेगा, उसके अंदर भी आपके सामने जिस तरह पानी ज़ाया हो रहा होता है। वहां घरों पे भी हमने अब कई जगहों पे नोटिस दिए हैं, जुर्माने किए हैं। 10,000 जुर्माना है घर पे, अगर आप पकड़े जाते हैं गाड़ी धोते हुए तो उसको भी जुर्माना है। इसके अलावा एक गाड़ी धोने का 10,000 रुपया जुर्माना जी, तो बिल्कुल जी। कितने जुर्माने अब तक हो चुके हैं राजा साहब? अच्छा, इसमें हमने इस वक्त तक 70 के करीब जुर्माने हुए हैं जी। और ये जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज जितनी हमारी जो मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनती हैं, अब हम इनको भी अप्रोच करने जा रहे हैं कि आप अपने ये पसंद करें लोगों को कि कोई भी अपने घर में ड्रिल नहीं करेगा, बोरिंग नहीं करेगा पानी निकालने के लिए। और अब वासा भी इस पे आ गई हुई है एक वाटर मीटरिंग के लिए। ये बल्क सप्लाई करनी पड़ेगी, डायरेक्ट पंपिंग करनी पड़ेगी। आपको याद होगा जब हम लोग शुरू में देखते थे शहरों में तो ओवरहेड रिजर्वायर होते थे, टंकियां बनी होती थी, वहां से पानी आता था और पानी का टाइम मुकर्रर होता था, कुछ सुबह के लिए कुछ शाम के लिए लोग स्टोर करते थे। अब हालत ये हो गई है कि हमारे यहाँ 24 घंटे पानी अवेलेबल है, उसकी कोई कदर नहीं है। और पानी जितना नीचे जा रहा है, और खास तौर पे लाहौर इज नॉट एन एक्सेप्शन, लाहौर का पानी बहुत नीचे जा रहा है। और ये आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि ये खुदा न खास्ता है, ये जिस तरह बाकी जो दुनिया में कहत साली आई, अभी तक हमारा माइल्ड ड्राउट है अभी जो इसको टेक्निकली कहा जाता है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये परसिस्ट करती है, बारिशें नहीं होती ज़्यादा, हम पानी ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते, तो ये ड्राउट एक शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। राजा साहब, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि अगर महकमा मौसमियात की रिपोर्ट आप देखें तो पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में बारिशें ना होने के बायस खुश्क साली का जो खर्चे का अलर्ट जारी हो चुका है, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत बनती है तो पंजाब के पास क्या हिकमत अमली है आपके पास? एक तो पोटहार के अंदर बेशुमार चेक डैम्स, वॉल डैम्स मौजूद हैं जी। दूसरा बट साहब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अब चूँकि समर सीजन शुरू होने लगा है, अभी तो हमें 10-15 दिन शदीद धूप की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी फसलें खासतौर पर हमारी जो गंदम है उसने पकना है और हमने उसको हार्वेस्टिंग करनी है उसकी। तो अगले 10-15 दिन, हालांकि वेदर फोरकास्ट भी है, शायद 8 से 12 के दरमियान एक स्कैटर्ड रेनफॉल या आइसोलेटेड रेनफॉल का भी पंजाब के लिए प्रेडिक्शन है, क्योंकि वेस्टर्नली एक सिस्टम दाखिल हो रहा है 8 तारीख से पाकिस्तान के अंदर। तो बारिशों में हमें अगले चंद दिनों तो ज़रूरत होगी कि हम फसलें काट सकें, संभाल सकें। लेकिन इन द लॉन्गर रन, चूंकि हमारा फिर आगे आएगा जो स्पेल आता होता है मानसून का आता है, आपके इल्म में है जुलाई अगस्त में फिर बारिशें बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं। लेकिन बट साहब अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें, हमें ज़्यादा पानी बचाने की ज़रूरत है, शहरों में भी देहातों में भी हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, हमें इस पानी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, और हमें बड़े डैम्स बनाने की ज़रूरत है, छोटे डैम्स बनाने चाहिए।
जहां जहां हम पानी को बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए। हमारी इंशाल्लाह अभी हम सख्ती और मज़ीद बढ़ाने लगे हैं। इसके अलावा जैसे आज हम आपके इल्म में है कि ये जो हमने कार वॉश नए पे पाबंदी लगाई है, आने वाले दिनों में हमारी जो ब्लू स्क्वाड है, जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर जो अपने पानी को सिर्फ तवज्जो देनी है, वो मजीद भी जुर्माने, चालान लोगों को हमने सख्ती करनी पड़ेगी ताकि लोग पानी को बचा सकें जी।